हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और जो कॉमन कंडीशन आजकल समर्स में देखी जा रही है, स्पेशली बच्चों में, जिसे कि हम नाक से खून आना कहते हैं और एक मेडिकल टर्म में इसे एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो ये कंडीशन जो है जनरली ड्राई एयर की वजह से होती है, जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो सकती है, या फिर जो आप जिस जगह रह रहे हैं या फिर आपके रूम में अगर ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है वो भी एक रीज़न रहता है, क्योंकि इसकी वजह से आप ड्राई एयर इनहेल करते हैं। वो ड्राई एयर इनहेलेशन की वजह से हमारी जो खून की नसें हमारी नाक में होती हैं वो फट जाती हैं। फटने की वजह से स्पॉन्टेनियस नेज़ल ब्लीड हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बच्चों में देखते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ नोज़ पिकिंग, नाक में उंगली लगाने की वजह से भी नोज़ ब्लीड होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न रहते हैं। नोज़ पिकिंग के अलावा अगर हम नाक में स्क्रैच करते हैं दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी कॉमन कॉज फॉर दिस नेज़ल ब्लीड। इसके अलावा अगर नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया या फिर कोई फॉरेन बॉडी आपकी नाक में है तो वो भी एक रीज़न बनता है नेज़ल ब्लीड का। कुछ मेडिकल कंडीशंस और कुछ मेडिसिन की वजह से भी नेज़ल ब्लीड होता है। अब देखिए, जब भी किसी बच्चे को नेज़ल ब्लीड हो रहा है तो आप हॉस्पिटल, ये एक इमरजेंसी बन जाती है और हमने अक्सर घरों में देखा हुआ है कि जब भी नोज़ ब्लीड हो रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को पीछे की तरफ लिटा देते हैं, विच इज़ वेरी इनफैक्ट डेंजरस थिंग। आपको पीछे की तरफ नहीं लिटाना चाहिए बच्चे को। उसकी वजह से क्या होता है, नाक का सारा खून जो है वो गले के थ्रू आपके फूड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से वो स्टमक पे पहुंचने पे वो एक इरिटेंट एक्ट करके आपको नेज़ल ब्लीड ओरल ब्लीड होगी। आई मीन पेशेंट वही ब्लड जो है वो वॉमिट आउट करेगा और फिर आप ये कंप्लेंट लेके आते हैं बच्चे को नाक से भी खून आ रहा है और बच्चे को मुंह से भी खून आ रहा है या फिर बच्चा खून की उल्टी कर रहा है। इसके अलावा ये डेंजरस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब बच्चा पीछे को लेटता है कई बार वो घबराने की वजह से वो खून जो है एस्पिरेट भी कर सकता है, जो हमारे विंड पाइप में चले जाने की वजह से एक बहुत लीथल कंडीशन बन जाती है। तो आप सबसे पहले घर पे क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है उसको इमीडिएट फर्स्ट एड जो आप घर पे दे सकते हैं दैट इज़, अगर बच्चा लेटा हुआ है तो उसको जल्दी से अपराइट पोजीशन में बिठाइए। स्ट्रेट बिठाने के बाद उसका जो अपर बॉडी है, मतलब उसमें हेड और नेक वाला पार्ट जो है उसको स्लाइडली आगे की तरफ झुकाना है और जो बच्चे का सॉफ्ट पार्ट है नाक का, ये बोली पार्ट होता है, ये सॉफ्ट पार्ट होता है, इस सॉफ्ट पार्ट को बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर आपने कंटिन्यूस प्रेशर देना है फॉर 7 to 10 मिनट्स। ज़ोर से प्रेशर देके आगे की तरफ झुकाएंगे बच्चे को और बच्चे को एनकरेज करेंगे फॉर माउथ ब्रीदिंग। और ये प्रेशर आपने 7 to 10 मिनट्स कंटिन्यूसली देना है। बीच बीच में प्रेशर रिलीज़ करके आपने चेक नहीं करना कि ब्लीडिंग रुकी या नहीं रुकी, क्योंकि इस तरह से आप ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट में अगर ब्लीडिंग रुकती है तो आपने कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, लाइक यू हैव टू डिस्करेज नोज पिकिंग, और दूसरा नाक में उंगली लगाने से बच्चे को रोकना है। दूसरा, जब भी बच्चा स्नीजिंग करता है तो बच्चे को एनकरेज करना है कि बेटा आपने मुंह खोल के छींकना है। और इसके अलावा भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो you have to consult your ENT consultant and he will properly evaluate the problem and will guide you accordingly। कुछ मॉइस्चराइजिंग जेल्स, कुछ ड्रॉप स्प्रे भी आते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप डॉक्टर की सलाह से ये सब चीज़ें यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। That's all about nasal bleeding. Thank you very much।